उस दिन के बाद गांव वाले उस जंगल के करीब भी नहीं गए। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ महीने बाद शहर से एक युवा पत्रकार अन्वी इस जंगल की कहानी सुनकर वहां की सच्चाई जानने के लिए गांव आई। उसने रवि के मोबाइल की रिकॉर्डिंग के बारे में सुना और उसे किसी तरह हासिल कर लिया। वह रिकॉर्डिंग सुनकर सिहर उठी, लेकिन अंदर से एक अजीब खिंचाव उसे जंगल की ओर खींच रहा था। अन्वी ने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ एक छोटी टीम तैयार की। उसके साथ थे कैमरामैन ईशान और ध्वनि विशेषज्ञ नील। तीनों ने दोपहर में जंगल में प्रवेश किया। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गए, वातावरण बदलने लगा। पेड़ों की सरसराहट तेज हो गई, पंछी चुप हो गए और एक अजीब सी ठंड हवा में फैलने लगी। शाम होते होते उन्होंने वही जगह पहचान ली जहां कभी रवि, अर्जुन और सिमी ने तंबू लगाया था। वहां अब भी जमीन पर राख और अधजली लकड़ियां थी। अचानक रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया और उसी पुरानी रिकॉर्डिंग की आवाज गूंज उठी, वे हमें ले जा रहे हैं। सभी चौकन्ने हो गए। तभी झाड़ियों से वही पुरानी सरसराहट सुनाई दी। अन्वी ने कैमरा घुमाया और देखा, एक छायादार आकृति पास आ रही थी। नील ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य चीज ने उसे पकड़ लिया और वह हवा में झूलने लगा। ईशान डर के मारे कांपने लगा। आकृति अब साफ दिख रही थी। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और नुकीले नाखून थे। अन्वी ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? तभी वह आकृति बोली, हम वही हैं जिन्हें तुमने भुला दिया। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अन्वी ने कैमरे में कुछ अजीब चमक देखी। एक पल के लिए अर्जुन और सिमी की छवि उसमें उभर आई, जैसे वे किसी और दुनिया से देख रहे हों। तभी जमीन पर एक गोल निशान चमक उठा और वहां एक नीला द्वार खुल गया। एक अनजानी आवाज आई, यह आखिरी मौका है, वापस लौट जाओ। अन्वी ने बिना समय गवाए ईशान का हाथ पकड़ा और उस द्वार में कूद गई। नील की चीखें पीछे गूंजती रहीं। अन्वी और ईशान बेहोशी की हालत में गांव के बाहर एक खेत में मिले। उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, बट कैमरा जल चुका था। केवल एक फुटेज बची थी, जिसमें अर्जुन की आंखें कैमरे की ओर देखते हुए कह रही थीं, हम लौटेंगे। जारी रहेगा।